नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहूदी धर्म के एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू की जो न केवल उनकी धार्मिक पहचान का आधार है बल्कि उनकी संस्कृति और इतिहास का भी केंद्र है। एकेश्वरवाद, एकता का महत्व। यहूदी धर्म में ईश्वर की एकता केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह उनकी सबसे बड़ी उम्मीद और प्रेरणा है। यहूदी धर्म का मानना है कि ईश्वर एक है और यह दुनिया के लिए उनका संदेश है। आस्था और बलिदान। दोस्तों, यहूदी धर्म में ईश्वर की एकता के लिए लोगों ने कई संघर्ष किए। इतिहास गवाह है कि उन्होंने इसके लिए यातनाएं सही, यहाँ तक कि अपनी जान तक दे दी। उनकी शहादत की कहानियाँ इस आस्था के इर्द गिर्द लिखी गई हैं। यहूदी पहचान क्या है? तालमुद, जो यहूदी धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, कहता है जो कोई अन्य देवताओं की पूजा से इनकार करता है वही असली यहूदी है। यह वाक्य यहूदी धर्म की गहरी धार्मिक भावना को दर्शाता है। यहूदी धर्म और दर्शन शास्त्र। आप सोच सकते हैं कि एकेश्वरवाद के इस विचार से क्या यहूदी धर्म ने ईश्वर को किसी दार्शनिक परिभाषा में बांधने की कोशिश की? नहीं, यहूदी धर्म ने ईश्वर को कभी भी केवल एक दार्शनिक विचार नहीं माना। वे ईश्वर को न तो पूरी तरह परे, ट्रांसेंडेंट मानते हैं और न ही केवल प्रकृति का हिस्सा, पैंथीइस्टिक। यहूदी धर्म हमेशा इन दोनों के बीच एक पुल बनाता है। प्रेरणा और प्रार्थना। यहूदी धर्म में कानून और प्रार्थना को बहुत महत्व दिया गया है। कानून यानी उनके धार्मिक नियम स्वर्ग को धरती पर लाते हैं और प्रार्थना इंसानों को स्वर्ग तक पहुंचने का माध्यम देती है। ईसायाह और स्पिनोजा की दृष्टि। यहूदी धर्म में हमें दो दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक तरफ ईसायाह की तरह ईश्वर को परे और दिव्य माना गया, दूसरी ओर स्पिनोजा की तरह यह भी माना गया कि ईश्वर प्रकृति के हर कण में है। इन दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ लाने वाला यहूदी धर्म एक सुंदर संदेश देता है। जो कोई ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर उसके निकट है। ईश्वर और मानव का संबंध। यहूदी धर्म में एक अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। ईश्वर को महान, शक्तिशाली और भयंकर माना गया है, लेकिन साथ ही उन्हें पिता, मित्र और सहायक के रूप में भी देखा गया है। वह हमारी कमजोरियों को समझते हैं, हमें सशक्त करते हैं, बीमारों को ठीक करते हैं और दुखियों को शांति प्रदान करते हैं। यहूदी धर्म का मानना है कि मानव का हर पहलू, उसकी शारीरिक क्षमताएं, उसकी खुशी और यहाँ तक कि विवाह का आनंद भी ईश्वर की कृपा का सीधा परिणाम है। उन्होंने जीवन को खुशी से भरने के लिए दूल्हा दुल्हन का निर्माण किया। अंगूर के फल और अन्य सभी प्राकृतिक सुखों को उन्होंने ही रचा। ईश्वर के प्रति यहूदी दृष्टिकोण। यहूदी धर्म में ईश्वर को कई विशेषणों से संबोधित किया गया है, जैसे न्यायाधीश जो सही और गलत का फैसला करते हैं, दयालु जो मनुष्यों की कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें माफ करते हैं, पवित्र जो अपने आदेशों के माध्यम से मनुष्य को पवित्र बनाते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ईश्वर को हर इंसान के दिल के करीब माना गया है। मनुष्य की स्वतंत्रता और ईश्वर का ज्ञान। यहूदी धर्म में यह भी मान्यता है कि ईश्वर का ज्ञान हर चीज से परे है, फिर भी ईश्वर इंसानों के दिल में अपने प्रेम और भय का संचार करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहूदी धर्म ने कभी भी मानव की स्वतंत्रता और ईश्वर के पूर्वज्ञान फॉर नॉलेज के बीच टकराव को समस्या नहीं माना। ईश्वर और एकता का संदेश। यहूदी धर्म में एकता का विचार गहराई से निहित है। ईश्वर सिर्फ इस्राएल का नहीं बल्कि सभी प्राणियों का ईश्वर है। इस विचार से यहूदी धर्म मानवता की एकता की ओर प्रेरित करता है। प्रार्थना और विश्वास का संदेश। यहूदी प्रार्थनाएं हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर स्वर्ग में हैं, लेकिन वे इंसानों के दिल में बसते हैं। वे अटल हैं। फिर भी पश्चाताप, रिपेंटेंस के माध्यम से इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। ईश्वर ने आत्मा को इंसानों में फूंका और मरने के बाद भी वे उनकी आत्माओं के प्रति वफादार रहते हैं। पुनर्जीवन और दया। यहूदी धर्म में ईश्वर को मृतकों को पुनर्जीवित करने वाला, रिवाइवर ऑफ द डेड माना गया है। वे हर जीव पर अपनी दया और प्रेम बनाए रखते हैं। क्या यहूदी धर्म मिशनरी धर्म था? यहूदी धर्म कभी एक मिशनरी धर्म था, जैसे आज ईसाई धर्म को माना जाता है। लेकिन जब यहूदी अपनी राष्ट्रीयता खो बैठे, तब यह प्रवृत्ति भी धीमी पड़ गई।
यहूदी धर्म का मानना है कि मुक्ति सल्वेशन के लिए किसी विशेष धर्म को अपनाना जरूरी नहीं है। सभी देशों के धर्मात्मा को परलोक में स्थान मिलेगा। यह विचार यहूदी धर्म में एक स्थिर विश्वास बन गया। मध्यकाल और धर्मांतरण की चुनौतियाँ। मध्यकाल में यहूदियों के लिए किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रचार करना खतरनाक था। धर्मांतरण के प्रयास उन पर और अधिक अत्याचार का कारण बन सकते थे। समय के साथ इस ऐतिहासिक वास्तविकता ने यहूदी धर्म के सिद्धांत को और मजबूत किया कि वे अपने धर्म को दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करेंगे। यहूदी धर्म यहूदियों के लिए है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक यहूदी विश्वास का हिस्सा बन गया। यहूदी धर्म बाहरी लोगों से कहता है, अगर आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन जान ले कि यह आसान नहीं होगा। धर्मांतरण की अनिच्छा और आलोचना। यहूदी धर्म की यह अनिच्छा कई बार आलोचना का कारण बनी। लोग यह नहीं चाहते थे कि उन्हें यहूदी बनने का निमंत्रण दिया जाए, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि निमंत्रण का न होना यहूदियों की एक प्रकार की घमंडी अलगाव की भावना को दर्शाता है। पारंपरिक यहूदी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मान सकते हैं और इसमें एक प्रकार का दर्द और अकेलापन भी है। यहूदी धर्म का राष्ट्रीय और सार्वभौमिक पहलू। यहूदी धर्म का एक पहलू है उसका राष्ट्रीयता और दूसरा है सार्वभौमिकता। पारंपरिक यहूदी धर्म में राष्ट्रीयता प्रमुख थी। इसमें बलिदान की पुनःस्थापना और यहूदी जातीयता की पुनः प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थीं। लेकिन आधुनिक समय में यह प्रवृत्ति कम हो रही है। कई सुधारित यहूदी लिटर्जीज में बलिदानों की प्रार्थनाओं को हटा दिया गया है और यहूदियों की राष्ट्रीयता को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थनाओं को आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित किया गया है। ज़ायोनिज्म का परिचय। ज़ायोनिज्म वह राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य यहूदी लोगों के लिए एक स्वायत्त और सुरक्षित स्थान, विशेषकर फिलिस्तीन में, पुनः प्राप्त करना और वहां उन्हें बसाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। इसका नाम बाइबल के यरूशलेम स्थित ज़ायोन पर्वत से लिया गया है, जो यहूदी लोगों के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से एक पवित्र स्थान है। ज़ायोनिज्म का उद्देश्य। ज़ायोनिज्म का मुख्य उद्देश्य है यहूदी लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वायत्त स्थान की स्थापना, विशेषकर फिलिस्तीन में। यहूदियों को उनके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थान पर पुनः बसाने के लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा है। धार्मिक ज़ायोनिज्म मानता है कि यरूशलेम और फिलिस्तीन में यहूदियों का पुनः बसना मसीह के आगमन का एक महत्वपूर्ण संकेत है। वहीं राजनीतिक ज़ायोनिज्म इसे एक राष्ट्र के रूप में यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है। धार्मिक ज़ायोनिज्म का मानना है कि फिलिस्तीन में यहूदियों की वापसी केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पुनरुद्धार का भी हिस्सा है। वे यह मानते हैं कि यरूशलेम और फिलिस्तीन यहूदियों के लिए एक दिव्य भूमि है, जहां से उनका ईश्वर से गहरा संबंध है। धार्मिक ज़ायोनिस्ट यह विश्वास करते हैं कि जब यहूदियों का पुनः बसना होगा, तभी मसीह का आगमन होगा। राजनीतिक ज़ायोनिज्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यहूदी लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी स्थान की स्थापना की आवश्यकता को बल देता है। यह आंदोलन यहूदियों को सभी देशों से एक स्थान पर इकट्ठा करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करता है। राजनीतिक ज़ायोनिज्म का मुख्य उद्देश्य यहूदी राष्ट्र को एक स्थायी और सुरक्षित आश्रय प्रदान करना है। ज़ायोनिज्म का प्रभाव। ज़ायोनिज्म न केवल यहूदियों के पुनः बसने का राजनीतिक उद्देश्य रखता है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण का भी माध्यम है। यहूदी संस्कृति और परंपराओं को पुनः जीवित करने का प्रयास है और यहूदी धर्म के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। ज़ायोनिज्म ने यहूदियों को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया है, जिससे वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित कर सकें। यहूदी धर्म में मनुष्य और ईश्वर के संबंध की अवधारणा। यहूदी धर्म में ईश्वर और मनुष्य के संबंध को समझाने के लिए कोई एक ठोस थ्योरी नहीं है। यहूदी धर्म के आलोचकों ने इसे बार बार दोष दिया है कि इसमें पाप को लेकर कोई ठोस सिद्धांत नहीं है, किंतु यहूदी धर्म का दृष्टिकोण यह है कि अगर अच्छाई और धर्म पालन ही ईश्वर की सेवा है, तो पाप का अर्थ है अनुशासनहीनता और पाप। इसे और गहराई से समझने के लिए यहूदियों ने पाप के अर्थ को यट सहारा, बुरी प्रेरणा
और येट्सहाटियोबी अच्छी प्रेरणा के द्वैत के रूप में देखा। पाप ईश्वर से दूर ले जाने वाली चीज है और प्रायश्चित उस संबंध को पुनः स्थापित करता है। यहूदी धर्म में प्रायश्चित की प्रक्रिया। यहूदियों के अनुसार प्रायश्चित केवल तभी वास्तविक है जब इसमें जीवन में सुधार आए। तेशुबाह का अर्थ है अवतीर्ण होना या ईश्वर की ओर लौटना। यह जीवन में अच्छे बदलाव को लाने की प्रक्रिया है। पाप को दूर करने और प्रायश्चित के लिए यहूदियों ने अपने जीवन में तपस्या, प्रार्थना और दान को अपनाया। प्रायश्चित का आध्यात्मिक पक्ष बलिदान के अभाव के कारण कमजोर हो गया था। जब मंदिर नष्ट हो गया, बलिदानों की प्रक्रिया खत्म हो गई और उसका स्थान केवल आंतरिक सुधारों ने लिया। पाप और प्रायश्चित के बीच संबंध। यहूदी धर्म में पाप को येट्सहारा बुरी प्रेरणा और येट्सहाटियोबी अच्छी प्रेरणा के संघर्ष के रूप में देखा जाता है। मनुष्य अपने निम्न स्वभाव से ग्रस्त रहता है, लेकिन यह मात्र शारीरिक कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है। इस पथ से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति को सुधारना होता है और ईश्वर की ओर हृदय से लौटना होता है। पाप केवल तभी माफ होता है जब व्यक्ति ईश्वर के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करता है और सुधार की कोशिश करता है। इस सुधार प्रक्रिया में मनुष्य ईश्वर का सहारा लेता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी केवल स्वयं की है। यहूदियों का विश्वास है कि प्रायश्चित तभी सफल होता है जब जीवन में सुधार लगातार बना रहे। प्रार्थना की मान्यता। यहूदी धर्म की केंद्रीय अवधारणा यह है कि मनुष्य ईश्वर को प्रभावित कर सकता है। यदि प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं होता तो यहूदी धर्म का कोई आधार नहीं होता। यहूदी धर्म ने प्रार्थना के उद्देश्य और उसकी प्रभावशीलता के बीच के भेद को नहीं माना, दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। यहूदी धर्म ने यह नहीं कहा कि प्रार्थना का उत्तर निश्चित ही मिलेगा, बल्कि यह मान्यता थी कि प्रार्थना उत्तरदायी हो सकती है। यहूदी धर्म में प्रार्थना में केवल अर्ज नहीं की जाती है, बल्कि उसमें प्रशंसा भी बहुत अधिक होती है। यहूदी धर्म का यह विश्वास था कि प्रार्थना केवल एक मन की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह वह साधन है जिससे ईश्वर सुन सकता है और उत्तर दे सकता है। प्रसिद्ध तालीमिक प्रार्थना। बेराचोट 29 अक में यहूदी आदर्श प्रार्थना का स्वरूप देखा जा सकता है। हे ईश्वर, अपने स्वर्ग में अपनी मर्जी पूरी कर और पृथ्वी पर उन लोगों को संतोष दे जो तुम्हें डरते हैं, और जो भी तुम पसंद करो वही करो। प्रशंसा हो तुझको हे प्रभु, जो प्रार्थना को सुनते हो, लेकिन प्रार्थना का उत्तर मिलने की गारंटी नहीं है, बल्कि यह मान्यता है कि प्रार्थना सुनने योग्य होती है। प्रार्थना का परिणाम और उसकी सीमाएं। यहूदी धर्म में प्रार्थना का उत्तर मिलने का विश्वास स्पष्ट नहीं था। यदि कोई प्रार्थना का उत्तर पाने की उम्मीद करता है तो उसे अहंकारपूर्ण और पापपूर्ण समझा जाता था। यहूदी प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य प्रशंसा होती है, न कि केवल अर्जी। प्रार्थना से प्राप्त होने वाली संतुष्टि, शांति और स्वीकार्यता ही मुख्य लक्ष्य होती है। यहूदियों का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा और उद्देश्य स्वयं मनुष्य के अनुरूप हो सकते हैं, लेकिन यह कार्य ईश्वर की कृपा और निर्णय पर निर्भर करता है। चमत्कारी घटनाओं की अवधारणा। यहूदी धर्म की चमत्कारी घटनाओं के प्रति भी स्पष्ट और ठोस दृष्टिकोण है। प्राचीन धर्मों के समान यहूदी धर्म भी चमत्कारी घटनाओं पर आधारित था। हालांकि यहूदी धर्म ने चमत्कार की व्याख्या को आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ जोड़ा। रैबिनिक यहूदी धर्म ने यह विश्वास किया कि सभी चमत्कार संगठित प्रकृति में छिपे हुए होते हैं, जिन्हें प्रथम रचना के समय ही निहित किया गया था। चमत्कारी घटनाएं केवल ईश्वर की प्रबंधन और भविष्यवाणी के तहत हो सकती हैं। यहूदी धर्म में चमत्कारी घटनाएं न केवल ईश्वर की आत्मा और शक्ति की अभिव्यक्ति हैं, बल्कि प्राकृतिक क्रम में इनका होना संभावित है। हालांकि कुछ परंपराएं अभी भी विशेष चमत्कारों में विश्वास करती हैं, जैसे कि कुछ प्राचीन यहूदी धार्मिक ग्रंथों में वर्णित अद्भुत घटनाओं में। आधुनिक सुधारित यहूदी धर्म में चमत्कार को बहुत कम महत्व दिया गया है, लेकिन पुराने धर्मों में चमत्कारों की एक मुख्य अवधारणा रही है।